last topic of last chapter in your syllabus is random variable and probability distribution. So we have to discuss about a random variable. What is the random variable? Discuss कर लेते हैं. What is the meaning of random variable? A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of random experiment. Whose domain is the sample space of random experiment. तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका जो भी वैल्यू होगी एक रियल होगी और उसके डोमेन कहाँ से होंगे? सैंपल स्पेस से होंगे. इसको और एग्जांपल से हम क्लैरिफाई करते हैं. ऐसे भी आप समझ सकते हो रैंडम वेरिएबल इज वन काइंड ऑफ नंबर, एक तरीके का नंबर होगा जो आपके आउटकम से रिलेटेड होगा. तो दिस इज अदर डेफिनेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. सो रैंडम वेरिएबल is a number, is a real number associated with each outcome. और आउटकम कहाँ पे होंगे? सैंपल स्पेस में होंगे. तो डेफिनेटली ये सैंपल स्पेस से कनेक्टेड होगा. अब ये सारा डिस्कशन है क्या? बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होगी आपको, तो हम देखते हैं. सपोज हमने कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स और उसके सैंपल स्पेस बना है यहाँ पे हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल. अब इस सैंपल स्पेस अलग अलग पर्सन्स के लिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है. कैसी ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी? ऑब्जर्वेशन में भी लाइक दिस. कुछ को इंटरेस्टेड होंगे कि कितने हेड आ रहे हैं. तो फर्स्ट वाले सपोज x इज अ वेरिएबल, x इज द ऑब्जर्वेशन और यहां पे हम वेरिएबल बोल रहे हैं. x इज अ वेरिएबल, काउंट नंबर ऑफ हेड्स, इंडिकेट नंबर ऑफ हेड्स इन ईच आउटकम्स. ये एक वन काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल है. अब ये कैसे वर्क करेगा देखना. फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट आउटकम क्या है? हेड हेड, x हेड हेड. x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहा है. तो यहाँ पे कितने हेड्स हैं? फर्स्ट वाले आउटकम में 2 हेड्स. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. फिर से सेकंड में, सेकंड जो हमारा आउटकम है दैट इज टेल टेल. तो यहाँ पे x टेल टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि x क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन ईच आउटकम्स. ऐसे ही थर्ड में आ जाओ, टी एच, यहाँ पे सिंगल हेड है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ऐसे ही फोर्थ आउटकम जो है हेड टेल. ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. अब सेकंड मैंने एक वेरिएबल y डिफाइन किया. y इज अ रैंडम वेरिएबल. वेरिएबल तो आप x y पढ़ चुके हैं. रैंडम वेरिएबल मीन्स रैंडमली हमने सिलेक्शन कर लिया और ये चेंज भी होगा सेम सैंपल स्पेस में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, हमारा जो एम है वो चेंज हो रहा है. एंड y क्या इंडिकेट कर रहा है? हेड माइनस नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. y इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. तो y h की वैल्यू क्या होगी आप बताओ? नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 2. नंबर ऑफ टेल कितना हो गया? कोई भी नहीं है, 0, दैट इज 2. ऐसे ही y टेल टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? y टेल टेल, सेकेंड आउटकम. तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 0 है, नंबर ऑफ टेल 2 है, तो हेड माइनस टेल दैट इज -2. ऐसे y ऑफ हेड टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हेड 1 है, नंबर ऑफ टेल 1 है, तो 1 - 1 दैट इज 0. बट y टेल हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो ये आप देख सकते हैं. और भी हम डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. तो सिंपली आपको ये डिफिनीशन याद रखनी है कि नंबर रैंडम वेरिएबल इज वन काइंड ऑफ रियल नंबर एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस. कैसे एसोसिएटेड होगा ये कुछ एग्जांपल्स अभी हम और देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि जो मेन फोकस पॉइंट है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे हम रैंडम वेरिएबल का यूज करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद द रैंडम वेरिएबल दैट इज इंपॉर्टेंट.
ओके, तो हमारा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वैसे लास्ट ईयर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर्स के पेपर्स में 1 या 2 टाइम्स, बट आपका जो मेन टॉपिक था बेस थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जहाँ से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में और शॉर्ट टाइप आंसर में। ओके, क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट टॉपिक इज probability distribution. Okay, this is the last topic. Simple topic, easy topic. I think this is the one of the easiest topic of the probability. Probability of probability distribution. What is the meaning of this? How it is associated with the random variable? Okay, let's start. Then probability distribution of random variable is system of numbers सच दैट, कैसे सिस्टम ऑफ नंबर है देखिए आप, अभी जैसे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। सपोज x इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू, सो मेनी वैल्यूज ऑफ x वी कैन टेक। सपोज x की वैल्यू x1, स्मॉल x1 x2 डॉट 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 n वैल्यूज हैं x की। अब हर x से एसोसिएटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी, मीन्स px1 की वैल्यू, px1 की वैल्यू स्मॉल p1, स्मॉल p2 डॉट 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 pn, मीन जितने भी हमारे रैंडम वेरिएबल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक्सपेरिमेंट से जितने भी रैंडम वेरिएबल उनकी प्रोबेबिलिटी। एंड वन मोर कंडीशन विद ऑल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये लास्ट वाली जो मैंने अभी लाइन लिखी, दैट कैन आल्सो रिटन एज i वेरीज फ्रॉम 1 to n शुड बी इक्वल टू 1। तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का सम। ये तो रैंडम वेरिएबल हो गए, उनकी प्रोबेबिलिटीज हो गई और उनका सारा सम 1 के इक्वल होना चाहिए। पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आई थिंक तभी आपका कॉन्सेप्ट, बहुत देर से हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 25, सो मेनी टाइम्स रिपीट क्वेश्चन इट इज, सो इसीलिए मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ डबलेट। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करना है, नंबर ऑफ डबलेट हमें काउंट करना है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो अभी एक बार क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए, ये 4 मार्क्स में लास्ट ईयर भी आए हुए हैं, बट इस साल आई थिंक दिस इज मैक्सिमम आएगा तो 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए डबलेट होते क्या हैं। डबलेट मीन्स बोथ प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय द सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो डबलेट होते हैं। पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे फॉर्म होगा। अब जो हमारा x है, x क्या इंडिकेट कर रहा है, x, व्हाट इज द x, द इंडिकेशन ऑफ x इज, आप ये x को समझने की कोशिश करो बाय एग्जांपल। x क्या इंडिकेट कर रहा है, x हमें नंबर ऑफ डबलेट चाहिए, नंबर ऑफ डबलेट चाहिए, और डबलेट्स आपको मालूम है ये होते हैं। 3 टाइम्स कॉइन टॉस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 डबलेट मिले, ऐसा हो सकता है 1 डबलेट मिले, ऐसा हो सकता है 2 डबलेट मिले, ऐसा हो सकता है 3, जब
हम 3 डाइस को, नॉट कॉइन, इनफैक्ट शायद कॉइन बोल दिया मैंने, 3 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 डबलेट मिल जाए, और मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 डबलेट मिल जाए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। ओके, तो ये हर क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चंस आप करेंगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। 0 डबलेट, एक्सेस की वैल्यू 0 आ गई, सपोज करिए कोई भी डबलेट हमें नहीं मिला। ओके, तो डबलेट, सबसे पहले डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 डबलेट होंगे, 6 बाई और 36 टोटल होगा, तो 1/6 होगी डबलेट आने की, एंड नॉट गेटिंग डबलेट दैट इज 5/6। तो ये तो सिंपल हो गया। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नो डबलेट। मीन्स नो डबलेट कब होगा, जब आपके जो हमने डाइस को थ्रो किया है हर प्लेसेस पे डबलेट नहीं आए, दैट मीन्स 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 0 रैंडम वेरिएबल पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 125/206। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है। x इज इक्वल टू 1 मीन्स 1, एक सिंगल डबलेट, सिंगल डबलेट के लिए एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फर्स्ट प्लेस पे आपको डबलेट मिल जाए, लास्ट के दोनों प्लेसेस पे डबलेट ना मिले, सेकंड प्लेस पे डबलेट मिल जाए, एंड थर्ड प्लेस पे डबलेट मिल जाए, यही तो हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन हो सकती है। तो ये यहीं पर डिस्कस किया गया। 1/6 इंटू 5/6 इज नॉट गेटिंग डबलेट, 5/6 नॉट गेटिंग डबलेट, उसी प्लेसेस पे लिखा रिटर्न है, इससे आप बहुत क्लियरली समझ सको कि सेकंड प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे 5/6 है, दैट मीन्स सेकंड और थर्ड पे हमें डबलेट नहीं मिलना है। ऐसे ही सेकंड प्लेस पे डबलेट, गेटिंग डबलेट एंड नॉट, सारे को ऐड कर लिया। ये x इज इक्वल टू 1 मीन्स सिंगल डबलेट, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। x इज इक्वल टू 2 मीन्स p 2 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट। तो यहाँ भी कर सकते हैं 1/6 इंटू 5/6, इसके भी 3 केसेस होंगे। x इज इक्वल टू 3 मीन्स सारे पे डबलेट, मीन्स 1/6। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो यहाँ पे बॉक्सेस बनाए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, देन प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 125/200। तो ये सारा डिस्कशन, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 पे एंड 3 पे। आप सारे को ऐड करोगे, दिस इज 1, ये 1 ऑटोमेटिक आएगा ही। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी के केस में सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होना है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग केसेस में, और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होती है। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल। ओके, सो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टॉपिक्स और आपको बुक में मिलेंगे, बट दीज टॉपिक्स आर आउट ऑफ सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी हैं, तो जितना बताया जा रहा है उतना ही हमें स्टडी करना है इस साल के लिए। अब कौन सा क्वेश्चन इसमें हमें एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बट वी हैव टू स्टडी एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न। 13.4 इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ही हमें सॉल्व करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, 1 to 9, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, क्लियरली मेंशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, जहाँ पे भी मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये वर्ड मिलेंगे, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, देयर इज नो नीड टू डिस्कस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 वी हैव टू सॉल्व। ओके, ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी, इन सारे का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आप ऐड करके देख लीजिए, इनका सबका सम क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमने 11th, 9th, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हमारा रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी है। ऐसे जहाँ पे भी निगेटिव असाइनमेंट है, निगेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, दैट इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पे तो कोई निगेटिव नहीं है, बट इन सारे का सम, यस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में
इन सारे को ऐड करिए, अगर 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो दो चीज़ें चेक करनी है, सम ऑफ ऑल पी आईज शुड बी इक्वल टू 1 एंड ऑल पी आईज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में होने चाहिए। देयर इज नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में ना। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं अब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। सेकंड वन इज एन ऑन कंटेन 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली, एक्स रिप्रेजेंट। ये सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा कि मेरा रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है। तो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉल्स। अब ब्लैक बॉल्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, मीन्स 0 ब्लैक बॉल्स, 1 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, सो 0 ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, 1 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, और पूरा आप चार्ट बना दीजिएगा। ओके, तो बस ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन द कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यू ही फाइंड, कंप्लीट क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे हमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अब जब 6 टाइम्स आप टॉस करते हो तो 6 हेड मैक्सिमम हो सकते हैं, या फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 हेड होंगे तो 1 टेल होगा, ऐसे ही 4 हेड होंगे तो 2 टेल होगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कहाँ पे, ऐसे ही 3 हेड होंगे तो 3 टेल होगा, ऐसे ही 2 हेड होंगे तो 4 टेल हो जाएगा, एंड 1 हेड होगा तो 5 टेल होगा। ओके, ऐसे 6 टेल हो सकते हैं। तो ये इनका डिफरेंस निकाल लो। फर्स्ट वाले केस में 0 हो जाएगा, सेकंड वाले केस में 4 हो जाएगा। जब 4, क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है, द डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल, तो ईजिली आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन का जो मेन थीम है उसको आप किया करिए, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं हो। ये क्वेश्चन आएगा भाई तो 2 मार्क्स में एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, इवन 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ, ये आप कर सकते हैं 1 by 1 आप कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो लास्ट कुछ एग्जाम्स में पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता देता हूँ। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब बताओ। क्योंकि जो सेकंड वाला रो है सारे का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ से कर सकते हो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k, 2k प्लस 2k 4k 5k 8k, तो यहाँ पे हो गया 8k, k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर दैट इज 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस k, दिस शुड बी इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और सिंपल एक ही वैल्यूज आएंगी, k की 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज अगर आती हैं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे k क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है। और हमें ध्यान रखना है अगर प्रोबेबिलिटी है तो 0 और 1 के बीच में ही हम k की वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे है p प्रोबेबिलिटी इफ x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 3, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इनको ऐड करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऐड करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 ऐड करना है। तो हमें 3k की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमारा क्या है, 0k एंड 2k, तो 3k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 मीन्स 7 पे, यहाँ पे k की वैल्यू पहले आप निकाल लो फर्स्ट स्टेज में, बाकी सारा क्वेश्चन आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 मीन्स 1 और 2 वाले ऐड करने, 1 और 2 मीन्स 3k की वैल्यू निकालनी। तो k की वैल्यू निकालो, बहुत छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, और कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, थैंक्स टू ऑल।